नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज अपना ये जीजीडी का परिवार 9 लाख सदस्यों का हो चुका है। 9 लाख भाई बहन विद्यार्थी इससे जुड़ चुके हैं। बहुत खुशी की बात है अपने इस जीजीडी परिवार के लिए। तो आप लोगों ने जो मुझे बधाई और शुभकामनाएं दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आप लोगों को बधाई दे देता हूं कि आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप इस परिवार का अभिन्न अंग हैं। और जिसने मेरे दिल्ली इवेंट में जो मैं शामिल हुआ उसके लिए आप लोगों ने बधाइयां और शुभकामनाएं दी, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के। हजारों कमेंट आए हैं और हजारों कमेंट को मैं एक एक को रिप्लाई मैं चाहूं तो भी नहीं दे सकता, इसलिए इस सार्वजनिक तरीके से आप सभी को मैं धन्यवाद दे रहा हूं। ये आप सभी का प्रेम है कि जहां राजस्थान से एक शख्स जाना हो और उसमें अपने को बुलाया जाए तो बहुत अच्छा फील होता है। और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के बीच बैठकर जो मैं अनुभव कर पा रहा था वो शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो सबसे पहले तो अपना ये परिवार जो है वो 900 के यानी कि 9 लाख सदस्यों का हो चुका है और जल्दी ही ये चीज आने वाली है और इस के से एम लगने वाला है। और ये कब लगेगा, कैसे लगेगा, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है और आप लोगों का कार्य है। मेरा जो कार्य है वो मैं कर रहा हूं। तो मेरा ये कार्य है कि आपकी नियमितता भंग नहीं होनी चाहिए। मैं दिल्ली 2 नाइट रुका था, लेकिन आप लोगों ने ये नोट किया होगा कि जो टाइमिंग अपना क्लास का है सोम से शुक्रवार, कहीं भी 8 बजे वाली क्लास अपन ने मिस नहीं की है। यहां तक कि कल सोमवार को मैं लेट नाइट पहुंचा हूं अपने घर, लेकिन 8 बजे आप लोगों की क्लास जो है वो नियमित लगी है। मैं पूरी ही ध्यान रखता हूं कि नियमितता टूटे नहीं। जो विद्यार्थी कहते हैं ना कि गुरुजी हमारे जो है नियमितता नहीं रह पाती, हम जो है नियमित नहीं रह पाते, कैसे रहे क्या रहे, तो देखो मेरे पास शायद जितना काम है उतना आप लोगों के पास में नहीं होगा। तो जब मैं ये चीजें कर सक रहा हूं आप लोगों की नौकरी के लिए, तो आपको अपने लिए करना है ना। तो नियमित रहना सीखिए। सबसे पहली सीढ़ी आप लोगों के लिए सफलता की यही है कि आप नियमितता लाइए अपने जीवन में, ठीक है। अब 2 चीजें, कई लोगों को ऐसे लग रहा है भाई किन किन चीज री बधाई देवान है, कभी गया दिल्ली इवेंट में गया, ए चीजा हुई बे हुई, अब 9 लाख और होगा, मतलब बधाइयां देवा की चीज रही, ठीक है। तो कई लोग जो है बधाई दे दे के थक गए हैं, है ना। कई लोग जो है भाई ऐसा होता है कि जैसे कई चीजें होती है तो अच्छा भी लगता है, कई लोगों को खराब भी लगता है, तो कई कोयले हो जाते हैं, कई राख हो जाते हैं, लेकिन करें क्या, जो कार्य है वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है चलती रहती है भाई। बधाई अदाई का सिलसिला जो है चाल तो ही रह गया, तो खत्म ही को है। तो चलिए अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। आज राजस्थान भूगोल की अपनी अंतिम क्लास है। राजस्थान भूगोल की अंतिम क्लास है। अब थे क्या गुरुजी यातायात के साधन, तो देखो कल से अपन क्या पढ़ेंगे, कल से अपन इतिहास शुरू करेंगे, ठीक है। जैसा मैंने आप लोगों को वादा किया था कि इतिहास और कला संस्कृति, इतिहास और कला संस्कृति ये अपन कल से शुरू करेंगे, ठीक है। और इसका टारगेट मेरा है वो अक्टूबर का है। अक्टूबर के अंदर अपन इसको पूरा कर लेंगे, ये टारगेट है। 1 तारीख से शुरू कर रहे हैं कल, ठीक है। आज ये पर्यटन के साथ में ये क्लास संपन्न। यातायात के जो साधन वाली परिवहन वाली क्लास करवानी है, मेरी खुद की भी इच्छा है परिवहन वाली करूं, लेकिन परिवहन वाली मैं तब करवाऊंगा क्योंकि अभी देखो मैं बहुत ज्यादा बिजी हो रखा हूं। किस लिए, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो सिलेबस चेंज हो गए उनके अकॉर्डिंग बुक्स जो है वो सेंड करके बच्चों को देनी। बच्चों के बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं क्योंकि अभी ही पुस्तकें देनी पड़ेगी, तभी जो है वो जाकर इतना अच्छे से मैटर को तैयार कर पाएंगे, है ना। तो फिर भी आपकी क्लास तो ये तो मैं नियमित रख रहा हूं, लेकिन परिवहन वाला जो टॉपिक है उसमें मुझे स्पेशल मेहनत करनी है, क्योंकि परिवहन मैंने आज तक अपने इस चैनल पर नहीं पढ़ाया है। और जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो क्लास ऐसी होनी चाहिए कि फिर बच्चों को और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़े। इसलिए मैं उसको इस ऐसे समय सेट करूंगा, इतिहास कला संस्कृति के बाद में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। बाद में पढ़ाऊंगा, ऐसे समय सेट करूंगा जब मैं उन स्लाइड्स पे 2-3 दिन तक कंटिन्यू मेहनत कर पाऊं, और तब जाके मैं आप लोगों को परिवहन दूंगा। हाँ, ग्रेड 3 एग्जाम से पहले आप लोगों को परिवहन पक्का पढ़ाऊंगा, और पढ़ाऊंगा जब ऐसा कि फिर आप परिवहन की बाकी क्लासेस भूल जाओगे कि हाँ भाई जो आ गई वो फाइनल है। तो उसके लिए निश्चिंत रहो, अब उसके लिए कमेंट कुछ भी नहीं करोगे, वो मेरी जिम्मेदारी है, परिवहन आपको करवा दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करें, ठीक है। आज जुड़ गए वापस से 1500 बच्चे।
प्रीमियर पे दी थी तो 1200-1300 आ रहे थे, आज शुरू करते 1500। चलिए, ऐसे भी 9 लाख का परिवार हुआ है अपने नवरात्रि के 9वें दिन, और क्या चाहिए भैया, माता जी का आशीर्वाद मिला है। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। सबसे पहले मैंने आप लोगों से कल कहा था, कल मतलब हाँ कल वाली क्लास के अंदर ही, कि ये आप लोगों को जो है पर्यटन सर्किट, ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो पर्यटन सर्किट जो है वो आज अपन पढ़ रहे हैं। पर्यटन सर्किट में कुछ नहीं करना आप लोगों को याद रखने के लिए। क्या करना है, जो पर्यटन सर्किट है उसके आसपास घूमने की जगह कौन कौन सी है ये ध्यान रखना। पर्यटन क्या है, घूमना फिरना मौज करनी, ठीक है। तो जो घूमने की जगह वो ध्यान रखनी है। जैसे कि डूनाड़ आ गया। अब आप लोगों को मैंने बता रखा है कि डूनाड़ जो है, आप लोगों को सबको, जो भी मेरे से पढ़ रहे हैं उनको सबको पता है कि ढूंढ नदी है एक भाई, ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र डूनाड़ है। यानी डूनाड़ दिमाग में आयो तो आज चीज दिमाग में ध्यान रखनी है कि जयपुर है, जयपुर के आसपास दौसा है और उनके आसपास की जो जगह है वो डूनाड़ के अंदर आ जाती है। तो जयपुर के आसपास क्या घूमने का, आमेर है कि नहीं है, है। तो देखो जयपुर, आमेर और दौसा ये किसके अंदर आ जाएंगे, आबानेरी, दौसा वगैरह, ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी, डूनाड़ में। यानी कि आप शब्द से निकालो, आप लोगों को इतना तो मैंने ट्रेंड कर दिया है कि आप लोग इस तरीके से पढ़ सको, रटने की जरूरत नहीं है। मेवात, अब आप लोगों को सबको बता रखा है कि मेव जाति का भैया बाहुल्य है, इस कारण अलवर, भरतपुर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, वो मेवात कहलाता है। तो यहाँ पे घूमने की जगह जो जो होगी वो मेवात सर्कल के अंदर आएगा। तो देखो अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर का क्षेत्र वो आता है इसके अंतर्गत। फिर आया देखो वागड़। अब वागड़ में जो है अपने, जब भी वागड़ आए जय जोहार कर लिया करो, क्योंकि यहाँ पे आदिवासी भाई बहन का बाहुल्य बहुत ज्यादा है। और वागड़ वाले क्षेत्र में क्या आता है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को ही वागड़ कहा जाता है। डूंगरपुर जैसे चाचा कोटा वगैरह पर्यटक स्थल है ना, वो सारे वागड़ सर्किट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएंगे आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा। हाडूती भैया, हाडावंशी चौहानों का बाहुल्य बहुत ज्यादा होने के कारण ये क्षेत्र बाबू झाको वाला, यानी बाराबूंदी, कोटा, झालावाड़, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, हाडोती कहलाता है ना। तो ये क्षेत्र हाडोती आती, ध्यान रखना कि हाडोती पठारी क्षेत्र जिको है नहीं, बात चीज इनमें अपन पढ़नी है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और 12 भी लिख देना, और 12 भी लिख लेना। मेरवाड़ा क्षेत्र के अंदर भैया क्या आता है, मेरवाड़ा दिमाग में आओ तो ये पर दिमाग में क्या है, पुष्कर, अजमेर, क्योंकि यहाँ पे मेर जाति का बाहुल्य है और इस क्षेत्र को ही मेरवाड़ा कहते हैं। मरु, मेरू और माल बताया था आप लोगों को। तो मेर जो है, मेरू यानी कि मेर वाला क्षेत्र जो है वो देखो अजमेर, पीछे देखो मेर लगा हुआ ही है, पुष्कर, मेड़ता, ये मेड़ता नागौर वाला ये भी मेरवाड़ा क्षेत्र के अंदर यानी मेरवाड़ा सर्किट के अंदर ही आता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, शेखावाटी। शेखावाटी में ये तीनों डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को याद रखने हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ठीक है। चूरू, सीकर, झुंझुनू ये ध्यान रखने हैं, बस शेखावाटी आप लोगों के कंप्लीट। मरु सर्किट, अब मरु सर्किट के अंदर ध्यान रखो, ये बहुत पूछा जाता है, मरु सर्किट क्षेत्र मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसे। और इसको तो लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था, ठीक है, इसको लास्ट क्लास में भी पढ़ाया आप लोगों को। तो इसमें ध्यान रखो अपने जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर, ठीक है, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, लेकिन फिर बाड़मेर भी जुड़ गया, जैसे भी बताया था। तो जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर और बाड़मेर भी फिर ध्यान में रखना है। गोडवाड़, अब गोडवाड़ जो होता है ना बेटा, लूनी नदी का जो बेसिन क्षेत्र है ना, लूनी बेसिन, ठीक है, लूनी नदी का जो बेसिन क्षेत्र है वो गोडवाड़ के नाम से जाना जाता है। और फिर गोडवाड़ के अंदर यानी कि ये सिरोही, जालोर और पाली वाला बेल्ट होता है। कौन सा होता है, सिरोही, जालोर और पाली वाला। जो मैं मारवाड़ी बोलता हूं ना, वो आप लोगों को जो सुनाई देती है वो गोडवाड़ी है एक्चुअली। वो कौन सी है, गोडवाड़ी। हालांकि मैं तो ऐसी मारवाड़ी बोलता हूं जो हर बच्चे को लगता है कि हमारे यहाँ की बोल रहे शायद, क्योंकि मैंने उसको इस तरीके से इजाद किया हुआ है उस मारवाड़ी को भी कि हर टाबर समझे कि हाँ आ चीज तो गुरुजी लहजो तो हमारे अटैक आ रही होगा, ठीक है। तो मैंने उसको थोड़ा सा जो है मॉडिफाई किया, गोडवाड़ी भी जो है मॉडिफाई है थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ पे देखो माउंट आबू, माउंट आबू कहाँ आता है, सिरोही के अंदर। माउंट आबू कहाँ पड़ता है, सिरोही में पड़ता है। फिर रणकपुर कहाँ पड़ता है, पाली के अंदर। अभी रणकपुर महोत्सव से प्रश्न भी पूछा था, आप लोगों को सबको पता है, रणकपुर जैन मंदिर वगैरह ये कहाँ पड़ता है, पाली में। और जालोर क्षेत्र आएगा इसके अंतर्गत। फिर मेवाड़, मेवाड़ में आप सबको पता है उदयपुर, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, जयसमंद, डूंगरपुर। और रणथंभौर क्षेत्र देखो, रणथंभौर, सवाई माधोपुर और टोंक। सवाई माधोपुर इसमें भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। तो ये है 10 सर्किट आपके।
लेकिन सिर्फ इस तरीके से ध्यान नहीं रखना है, अपने को मैप भी ध्यान रखना है। वन लाइनर में भी दे रखा है, यहाँ पे क्लास में भी मैं आप लोगों को मैप करवा देता हूँ। स्क्रीनशॉट साथ साथ में लेते रहना भाई, मैं कहना भूल भी जाऊं तो। देखो ये नक्शा शामिल किया है कि भाई थे देख सको, देखो गजनेर झील बीकानेर में है, पिलानी झुंझुनू के अंदर, सरिस्का अलवर के अंदर है, आमेर जयपुर के अंदर है, भरतपुर डीग और इसे पास में ही पड़ता है आगरा। फिर यहाँ पे ये सवाई माधोपुर, रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर, पुष्कर, अजमेर, रणकपुर, मतलब लोकेशन आप ध्यान रख सको। या माउंट आबू सिरोही के अंदर पड़ता है, ठीक है, तो लोकेशन आप ध्यान रख सको, इसलिए मैंने ये शामिल किया है। जब पीडीएफ शेयर करूंगा आप लोगों से तो बढ़िया तरीके से दिख पाएगा। ये रहा आपके सर्किट वाला, ठीक है, मरु सर्किट। तो देखो ये बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर ये आ जाते हैं आप लोगों के मरु सर्किट के अंदर, और फिर बाड़मेर भी जुड़ गया, मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर ये जो है रणकपुर सर्किट जो अपन ने पढ़ा है, ये यहाँ पे कौन सा पढ़ा अपन ने, यहाँ पे ये जो गोडवार सर्किट है ना, इसको रणकपुर सिरोही सर्किट के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, माउंट आबू रणकपुर सर्किट के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसके अंदर माउंट आबू और आपके रणकपुर जालोर ये आ गया, इसी को क्या कह देंगे, गोडवार सर्किट, इसी को कहा गया गोडवार। तो ये जो है आप लोगों को नाम से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दूसरा नाम भी मिलता है तो ध्यान रखना है। मेवाड़ सर्किट आप लोगों को बताया, इसमें नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़ ये सारे आपके आएंगे, ठीक है, राजसमंद वगैरह ये सब। फिर हाड़ौती सर्किट आ गया यहाँ पे, ठीक है, रणथंभौर सर्किट बता दिया आप लोगों को, ढूंढाड़ सर्किट आ गया, ठीक है, फिर शेखावाटी सर्किट आ गया, ये देखो, है ना। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को इसके अलावा ये देखो मेरवाड़ा सर्किट एरो दे रखा है, वो देखना। इसके अलावा लास्ट जो क्लास ली थी उसमें आप लोगों को मैंने इन 10 सर्किट के अलावा जो एक्स्ट्रा सर्किट है, जैसे कि आध्यात्मिक जो सर्किट है वो, कृष्णा सर्किट है वो, तो वो सारी चीजें भी कल मैंने करवा रखी है, और मोस्ट ऑफ चीजें आप लोगों के यहाँ से कवर हो जाती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ चीजें यहाँ से कवर हो जाती है कि गुरुजी रणकपुर जैन मंदिर राजसमंद में बताया है। ऐसा तो हो नहीं सकता, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक में आया हो, तो मैंने खुद ने जो है उसको कम से कम 50 बार पढ़ाया है रणकपुर जैन मंदिर। और रणकपुर जैन मंदिर से रिलेटेड आप लोगों को फैक्ट दे रखे हैं, बुक में दे रखा है, मैंने खुद ने यहाँ पढ़ा रखा है, और मैं बोल के भी बहुत ज्यादा बताता हूँ। तो ये चीजें जो है आप खुद भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के अच्छे बच्चों की तरह जो है खुद उसमें कर सकते हैं। हाँ ये तो ये है गुरुजी, आपने माउंट आबू तो पाली में बताया, यहाँ वाले टावरों वाली बात मत करिया करो, थोड़े से मैच्योर बनो। क्या हाँ गुरुजी ये है चीज, आपको पता है सबको रणकपुर का है, हो सकता है 0.001% ही है कि टाइपिंग एरर रहा, बाकी संभव ही नहीं है, क्योंकि बहुत बार चेक की जाती है। तो टावरों वाली हरकत मत करिया करो, सबने ध्यान है। रणकपुर पाली, मैं खुद पाली रो, मैं खुद मतलब 50 बार बता चुकी हूँ। तो ये तो क्या है, नए नए बच्चे आते हैं, गुरुजी ये रणकपुर जयपुर थोड़ी चला जाएगा भाई, क्या राजसमंद नहीं जा सके, है ना। और जो बताया होगा तो वो क्या बताया होगा पता है, परशुराम महादेव मंदिर के बारे में बताया होगा, क्योंकि वो बॉर्डर पे है राजसमंद और पाली, जहां पे कौन सा मेला लगता है, फूटा देवल, ऐसी चीजें। टावरो जाने तो मैं कहूँ टावरो, अजीत है टावर। देखो पर्यटन विकास से संबंधित प्रमुख योजनाएं और ऑपरेशन, ये भी चीजें पूछी जाती है। हालांकि जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ना अपन, तब उसमें ऐसे ऑपरेशन बहुत सारे पूछे जाते हैं, उसमें ऐसे ऑपरेशन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो वहां पे तो अपन स्पेशल अलग से बताएंगे, ठीक है। देखो टावर कह रही है सरपाली में ही बताया है, देखो ऐसी चीजें हैं, टावरों ध्यान नहीं देते, तब फिर यूं लगता है कि हाँ वो होगा। ऐसी गलती मैं कह रहा हूँ 0.001% ही हो कि एरर रहा हो, बाकी बहुत मुश्किल एरर हो। पेइंग गेस्ट योजना मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, 27 सितंबर 1991, ठीक है। घर से दूर एक घर, इसके लिए प्रयोग किया जाता था कि ऐसा महसूस हो कि घर से दूर एक घर है। पेइंग गेस्ट योजना किससे जुड़ी हुई है, पर्यटन से जुड़ी हुई है, और ये आप लोगों को पूछा जाता है कि ये कब जो है शुरू हुई थी। फिर देखो पर्यटन सहायता बल 2000 से शुरू हुआ है, और राजस्थान पहला राज्य है जहां पे ऐसी व्यवस्था की गई। शिल्प ग्राम योजना हस्तशिल्पियों और कला को प्रोत्साहित करने के लिए, जैसे हवाला शिल्प ग्राम है ना, उदयपुर के पास में पड़ता है ना। जोधपुर के पास में कौन सा शिल्प ग्राम पड़ता है, बताओ भाई, जोधपुर वाले, जोधपुर के पास भी एक शिल्प ग्राम है, कौन सा वाला है बताइए। ये देखो हवाला शिल्प ग्राम उदयपुर, और ये जोधपुर वाला, बताओ कौन सा शिल्प ग्राम है, पाल ग्राम है या नहीं है, पाल है बिल्कुल। फिर देखो पुष्कर अजमेर के अंदर, और राम सिंहपुरा सवाई माधोपुर, ये किस लिए होते हैं, कईयों को ये लगता है कि शिल्प ग्राम आ गया ना तो वो एक जगह ही है, कि ये शिल्प ग्राम स्पेशल जगह का नाम है, नहीं। शिल्प ग्राम शिल्पियों को प्रोत्साहन देने के लिए एक ऐसा क्षेत्र विकसित किया जाता है
जहां पे वो अपनी कला को जो है प्रदर्शित करते हैं, उसके लिए कार्य करते हैं, तो वो शिल्पग्राम है। ठीक है, ये 4 आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑपरेशन स्वागत जयपुर में और पर्यटकों को अनैतिक लोगों से बचाने के लिए, लपके होते हैं ना, लपके, लपका शब्द आता है हिंदी के अंदर, जो मतलब वो किसी न किसी तरीके से पर्यटकों को परेशान करते हैं, तो उनसे बचाने के लिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जयपुर में चलाया गया। ऑपरेशन वेलकम जैसलमेर में और पर्यटकों को लपकों से बचाने के लिए, देखो ले लिया मैंने यहां पर, तो ये स्वागत जो है वो जयपुर के अंदर है, और ऑपरेशन वेलकम, देखो दोनों के यहां कंफ्यूजन यही होता है, यहां स्वागत है, यहां वेलकम है, दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है, दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है। स्वागत का मतलब भी आइए, वेलकम का मतलब भी आइए, ये दोनों का अर्थ एक निकल रहा है। लेकिन ठीक है, चलो देखो, फिर यहां पे ध्यान रखना, स्वागत और वेलकम दोनों चीजें ध्यान रखोगे, तो ये स्वागत कहां होगा, राजधानी के अंदर होगा। वेलकम कहां कर रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति, मतलब ये याद करने के लिए बता रहा हूं। वेलकम क्या, कौन सा शब्द है, पाश्चात्य संस्कृति का इंग्लिश का है, पाश्चात्य यानी पश्चिमी संस्कृति, पश्चिम में कौन है, जैसलमेर है, पश्चिम में कौन है, जैसलमेर, तो ध्यान रखियो, पश्चिम में जैसलमेर, पाश्चात्य संस्कृति यानी इंग्लिश को, इंग्लिश वालों सब्जी को है नहीं, वो जैसलमेर को है, स्वागत कट करियो है, राजधानी में करियो है, बस ये चीज। अब आप लोगों के कांटा निकल गया भाई, कांटा निकल गया। और देखो, बॉर्डर टूरिज्म, सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु गंगानगर की हिंदूमल कोट चौकी और बीकानेर की रूखला और मारुति चौकी पर खोला गया। ऐसे प्रश्न बनेंगे तो आनंद आएगा। क्या है बॉर्डर टूरिज्म, बॉर्डर टूरिज्म जैसे कि वाघा बॉर्डर पे इवेंट कैसा होता है, वाघा बॉर्डर पे होती है ना सेरेमनी, है ना, अटारी बॉर्डर और वाघा बॉर्डर, तो ऐसा ही जो है यहाँ पे भी इनके लिए ये रूखला और मारुति चौकी को खोला गया देखने के लिए। ठीक है ना। फिर देखो रमणीक झील, इसके अंदर 5 झीलें शामिल हैं, ये ध्यान रखना, संख्या पूछते हैं। और इसमें देखो फतेह सागर, पिछोला, आना सागर, पुष्कर और नक्की, 5 कौन कौन सी है, ये इनके सौंदर्यीकरण से रिलेटेड है, इनके सौंदर्यीकरण से रिलेटेड है। ठीक है, तो फतेह सागर, पिछोला, आना सागर, पुष्कर और नक्की, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छी चीजें हैं और ये ध्यान में अपने को रखनी है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आज अंतिम क्लास कैसे, अभी ज्योग्राफी बाकी है बेटा, सिलेबस ध्यान नहीं है क्या, ये अंतिम क्लास ही है, इसके बाद सिर्फ यातायात बाकी है, परिवहन, उसके अलावा कोई टॉपिक पीछे नहीं बचा है। और यदि लगता है बचा है तो यानी कि जानकारी आपकी अधूरी है भैया। यूं तो थे कोई टॉपिक निकाल लिया और वो भी किताब में वो दिया, नहीं, हम जो है सिलेबस के अनुसार चलते हैं भाई, सिलेबस क्या दिया। तो आज भूगोल की अंतिम क्लास, कल से इतिहास शुरू। बताओ अंतिम क्लास है कि नहीं है, और कोई बाकी रहा है क्या टॉपिक, नहीं रहा, सिर्फ परिवहन के अलावा कोई टॉपिक बाकी नहीं है। 36वीं क्लास है, तो 36 क्लास के अंदर आप लोगों के ज्योग्राफी कंप्लीट, इसके अलावा 2 क्लासें और दूंगा। कौन सी ज्योग्राफी की, 2 क्लासें मिलेगी परिवहन की, कौन सी, परिवहन की 2 क्लासें आप लोगों के मिलेगी। ठीक है, और आप लोगों के लिए वेबसाइट जो है वो दीपावली पे लॉन्च करेंगे अपन, दीपावली का गिफ्ट अभी इस बार आप लोगों के लिए वेबसाइट रहेगा। वेबसाइट पे क्या होगा, वेबसाइट पे आपको पीडीएफ भी, जैसे अभी टेलीग्राम पे इधर उधर हो जाती है ना, वेबसाइट पे पीडीएफ भी आपको क्लास वाइज देखने को मिलेगी, आपको क्लासेस भी कैसे ऐप में कैसे देखने को मिलती है वैसे बिल्कुल सीक्वेंस में देखने को मिलेगी। आप लोगों को डेली डोज भी एकदम वहां व्यवस्थित देखने को मिलेंगे, जीजीडी फैक्ट भी व्यवस्थित देखने को मिलेंगे, वैकेंसीज की जानकारी प्रॉपर मिलेगी, पीडीएफ वैकेंसीज की प्रॉपर मिलेगी, सिलेबस देखना है तो प्रॉपर तरीके से मिलेगा सारी चीजें। इसके अलावा ब्लॉग्स मिलेगी, डेली जो कोई आप लोगों के जानकारी पढ़ने से रिलेटेड है वो मिलेंगे, ब्लॉग्स मिलेंगे एजुकेशन से रिलेटेड, जिसमें आप अपने कोई भी कंटेंट देख पाओगे पढ़ने का, है ना। तो जो बच्चे किताबें लेने में भी समर्थ नहीं हो पाते तो उन्हें भी कई सारी जानकारी वहां पे प्रोवाइड हो जाएगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने करवाई है वेबसाइट के अंदर, इसीलिए इतना समय लगा है, तो उसको इस तरीके से तैयार करवाया है। और हाँ, और वेबसाइट लॉन्च करेंगे तो यानी कि जो आईफोन वाले यूजर्स हैं और जो दूसरे यूजर है जो कंप्यूटर में चलाना चाहते हैं एप्लीकेशन को, टेस्ट सीरीज को, उनके लिए भी वहां पे वो सुविधा हो जाएगी। तो ये दीपावली पे अपन लॉन्च करेंगे। अभी उस पे ही वो ब्लॉग्स वगैरह वो ही बनाने का सारा काम चल रहा है, पूरा वही फाइनल बन के तैयार हो गई है। अब उस पे जो है डेटा आप लोगों को जो देना है उस पे काम चल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत जल्दी ये तोहफा मिलने वाला है। और ये तोहफा मिलते ही मतलब, और ये भी, इसमें भी कोई पैसा नहीं लगना आपका, मेन चीज क्या है, पैसा नहीं लगना।
और जैसे आप बुक्स वगैरह ऑर्डर करते हो तो आप लोगों को मिलते नहीं ना, लिंक टेलीग्राम पे इधर उधर मिस हो जाती है, तो वो आप लोगों को वहां पे प्रॉपर मिलेगा, पूरा पेज मिलेगा कि कौन कौन सी पुस्तकें हमारी आ चुकी है, उसमें से आपकी कौन सी काम की है ना, उसको आप कैसे ऑर्डर कर सकते हो। ये बहुत सिस्टमेटिक और व्यवस्थित हो जाएगा काम, बहुत शानदार। तो ये चीज आप लोगों के लिए, वो लगभग मैं पिछले 1.5 साल से हमारा इस पे काम चल रहा है, अब 1.5 साल से चल रहा है तो यानी कि चीज तो धमाकेदार ही आएगी। तो फिर आप लोगों को ये चीजें वहां से बिल्कुल बहुत व्यवस्थित हो जाएगी चीजें, है ना। तो ये चीजें अब देख लो, मैंने पहले ही सूचना दे दी, जो लाइव जुड़े हुए हैं, जो इस क्लास को देखेंगे, उन्हें सबको ये सूचना मिल चुकी होगी। चलिए अब देखो भैया, राजस्थान धरोहर संस्करण प्रोन्नति प्राधिकरण द्वारा पर्यटन हेतु चयनित धरोहर स्थल और पैनोरमा, ठीक है, इसमें कौन कौन से पैनोरमा और पर्यटन स्थल शामिल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करना, क्योंकि ये पूछते हैं। एक तो पैनोरमा ये बता रहा हूं, एक आगे ये बताऊंगा, और एक आप लोगों को पैनोरमा से रिलेटेड ये वीडियो देख लेना जो लेटेस्ट है, ठीक है। इसको ऑलरेडी जो है 3.5 लाख यानी कि 3.5 लाख यानी 3.5 लाख लोग बच्चे देख चुके हैं इसे, इसको देख लेना। 1 मिनट शो की बात कर रहा हूं, ये आप लोगों को 1 मिनट शो दिया था, ठीक है, इसको देख लेना है आपको। और इसके अलावा मैं ये पैनोरमा बता ही रहा हूं, और पैनोरमा क्या है, नए नए बनते रहते हैं, तो जैसे बनते हैं वैसे हम जानकारी आप लोगों को दे भी देते हैं। देखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय संग्रहालय, ये धानक्या जयपुर के अंदर है। करनी माता पैनोरमा देशनोक बीकानेर में है। सुगाली माता पैनोरमा, देखो सुगाली माता को क्रांति की देवी कहते हैं, 1857 क्रांति की देवी, ठीक है। पशु संपदा उद्योग तो बेटा राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंदर आता है, पशु संपदा आपके सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है। हमें सिलेबस एक एक शब्द मुझे याद है सिलेबस का कि क्या कैसे। और आपके ग्रेड 3 जो एकलव्य बैच स्पेशली जिसके लिए शुरू किया है, तो ग्रेड 3 के अंदर उद्योग ज्योग्राफी के अंदर दे नहीं रखा, भौगोलिक ज्ञान के अंदर सिलेबस में नहीं है। किस सिलेबस में है, जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान अलग से दे रखा, 50 नंबर का मैटर जो दे रखा है उसके अंदर है, तो उसमें करवाएंगे। मंदिर भी उसके अंदर है, वो भी उसके अंदर करवाएंगे। तो जो मैं कह रहा हूं, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता हूं पूरी तरीके से, क्या सिलेबस क्या है भौगोलिक ज्ञान के अंदर, वो इसके अंदर। जब राजस्थान का सामान्य ज्ञान प्रतीक चिन्ह नहीं करवाया ऐसे, तो प्रतीक चिन्ह भी उसके अंदर दे रखा है, अनुसंधान केंद्र भी उसके अंदर दे रखे हैं। तो वो राजस्थान का सामान्य ज्ञान अभी थोड़ी शुरू किया मैंने, वो तो वो करेंगे जब तो शैक्षिक परिदृश्य और वो भी पढ़ाने पड़ेंगे, शैक्षिक परिदृश्य की क्लासें और शुरू करेंगे तब तो वो पढ़ाएंगे। और नहरें और सिंचाई का जो कह रहे हो आप, नहरें और सिंचाई कहाँ है ग्रेड 3 के सिलेबस में, मुझे बता देना। नहरें और सिंचाई नहीं है, पशु संपदा नहीं है, मर्जी वो नहीं है बेटा। मैं हर क्लास को सिलेबस पूरा एनालिसिस करके फिर देता हूं, यदि आयोग जोड़ देगा तो पढ़ा देंगे, आयोग जोड़ देगा तो पढ़ा देंगे, लेकिन जो सिलेबस में है वर्ड टू वर्ड वो एक न तो छोड़ा है और ना आपको भाई उसमें दे रखा है, नहीं भाई ऐसे नहीं होता। तो जब जैसे होगी वैसे चीजें हमें बहुत अच्छे से जो है सिलेबस पता, और ऐसे ही अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए, ताकि ये विद्यार्थियों के चलती क्लास में 5 मिनट खराब नहीं हो। 1 लाख विद्यार्थी क्लास को देखते हैं, तो 1 लाख इंटू 5 करके देखना कि कितने विद्यार्थियों के 5 मिनट खराब हो। सीरियस स्टूडेंट बनो भाई, सिलेक्शन लेना इतना भी आसान नहीं है कि आप चलते हुए जाओगे और सिलेक्शन लेके आ जाओगे। सीरियस स्टूडेंट होना बहुत जरूरी है आप लोगों को, अपने कैरियर के प्रति और अपनी पढ़ाई के प्रति। और ये जो गलतियां करते हो, आपको सिलेबस का भान नहीं है, तो ये बहुत, मैं समझता हूं ये तो संगीन गलती है आप लोगों की, कि आप लोगों को सिलेबस का ही पता नहीं है। फिर तो भैया पढ़ना बिल्कुल मतलब ही नहीं है कोई। यानी कि आपको सिलेबस पता नहीं है, आपसे लाखों बच्चे तुरंत आगे निकल गए, क्यों, आपको तो सिलेबस ही नहीं पता, आपसे तो वो लाखों आगे हैं। तो इस पे अपने सुधार करना है। जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनको यही नहीं पता कि सिलेबस में कौन सा टॉपिक कहां दे रखा है, कब कौन सा पढ़ना है, आप लोगों को सीधे सट, क्योंकि अभी रेस से बाहर हैं, आपको रेस में आना है, पहले इस पे काम कीजिए, फिर उसके बाद में आप रेस में शामिल होंगे, नहीं तो अभी तो रेस में बाहर हो आप, आपसे कई लोग बच्चे आगे हैं। सुगाली माता पैनोरमा अहुआ पाली में पड़ता है। गुरु जम्बेश्वर पीपासर नागौर में, जाम्बोजी, ठीक है, जाम्बोजी से रिलेटेड। लोक देवता तेजाजी, देखो इनसे, इनके पैनोरमा इनसे जुड़े हुए स्थल जो होते हैं वहीं पे होते हैं। जैसे तेजाजी का पैनोरमा कहाँ है, खटलान नागौर। सुंदरदास जी का पैनोरमा कहाँ है, दौसा, ठीक है, गेटोलाव। लोक देवता रामदेव जी का पैनोरमा कहाँ है, जैसलमेर। जैसलमेर में कौन सा धाम है, रुणीचा धाम, कौन सा है, रुणीचा धाम। पीपा जी का पैनोरमा कहाँ, झालावाड़। रैदास जी का चित्तौड़गढ़ के अंदर। बाबू जी का कहाँ है, कोलूमंड बलोदी। नागरीदास जी का पैनोरमा किशनगढ़ अजमेर। संत माव जी का पैनोरमा, माव जी कहां से रिलेटेड थे, बागड़ से। माव जी का कहा है, डूंगरपुर। धन्ना भक्त का कहा है, दुआकला
टोंक के अंदर, ठीक है। हडोती पेनोरमा 12, कालीबाई का पेनोरमा कहाँ है? डूंगरपुर मांडवा के अंदर है। और स्वतंत्रता संग्राम पेनोरमा याहुआ पाली में। शौर्य उद्यान बार मेमोरियल झुंझुनू में है। पन्नादाय का कमेरी राजसमंद के अंदर। अलीबख्श पेनोरमा मुंडावर खैरथल तिजारा में है। हसन खां मेवाती का अलवर के अंदर है। बप्पा रावल का उदयपुर में। महाकवि माघ और गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का कहाँ होगा? भीनमाल के अंदर। राणा राज सिंह जी का राजसमंद में। अब देखो, जहां तक मुझे पता है, जो अच्छे बच्चे सीरियस है ना, उनको एक भी यहाँ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने इनसे रिलेटेड सारी चीजें पढ़ रखी होती है, एक बार लगभग पढ़ चुके हैं, तो उनको क्या है, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक और चीज बताऊं आप लोगों को, जैसे कि भाई एक ही जैसे लोक देवता है कोई, उनसे रिलेटेड और भी स्थल है, तो वहां पे भी पेनोरमा बनाए जा रहे हैं। जैसे कि तेजाजी का यहाँ खंडाल में पड़ा, सुरसुरा में भी बन रहा है। तो इस तरीके से उनसे रिलेटेड जो स्थल है, पेनोरमा का मतलब ये होता है कि उससे जुड़े हुए जो व्यक्तित्व है, उनकी स्मृति को बिल्कुल अद्वितीय बना दिया जाए, है ना, चिर स्थायी बनाया जाए। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक ही लोक देवता, लोक संत है, जिनसे रिलेटेड और भी स्थल है, तो उनको भी पेनोरमा में तब्दील किया जा रहा है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन मत रखना, गुरु जी आपने खन्नाल बताया, हमने सुरसुरा पढ़ रखा है, ये कंफ्यूजन लेकर आगे मत बढ़ना, ठीक है। चलिए, हाँ, गुरु जी लोग बोलते हैं एक ही बंदा सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकता है? प्रमाण सामने है, पूछने की जरूरत नहीं, उन्हें कहो देख लो जाकर, है ना। और सारी क्लासें यूट्यूब पर है, कहीं छुपा नहीं रखी या ऐप में नहीं दे रखी कि जहां पे जो है दूसरे कोई आकर देख नहीं सकते। इतना जिगरा रखा है कि सारी क्लासें यूट्यूब पे है, जिसके पेट में मरोड़े उठे या तो ऐसे दर्द सा लगे कि कैसे पढ़ा सकते हैं, वो आकर देख ले। और हर स्कूल में जाकर देखे, मैं तो हर स्कूल में अपने पढ़े हुए टीचर लगे हुए हैं जो सैलरी उठा, वहां जाकर देखे, उनसे पूछे, तो अपने जो है भैया पेट दर्द का इलाज हो जाएगा क्या? हाँ भाई, क्यों पढ़ा सके, वो सब पढ़ा सकता है। थर्ड ग्रेड मास्टर जो है सारे सब्जेक्ट पढ़ता है और सारे ही पढ़ा सकता है, क्योंकि निचली सिटी होती है ना, वहां पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये तो भैया पेट में तो राजस्थान के पूरे के मरोड़े उठेगी, तो हम क्या कर सकते हैं? ग्रोथ है तो पढ़ो, सिलेक्शन दो, बस ये चीजें चलती है, ठीक है। लो, ये देख लेना है पेनोरमा से रिलेटेड प्रमुख पेनोरमा जो 2024 में घोषित हुए थे आप लोगों के, वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। महावीर जी का पेनोरमा कहाँ है? महावीर जी करौली, ठीक है। मुनि विद्यासागर जी का पेनोरमा कहाँ है? अजमेर के अंदर। भक्त शिरोमणि कर्माबाई का पेनोरमा कहाँ है? कालवा डीडवाना के अंदर। अब देखो, कर्माबाई का पेनोरमा एक जगह और है, बताओ कहाँ है? अब कालवा तो ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा एक जगह और है, बताइए कहाँ है कर्माबाई का पेनोरमा? मैंने एक क्लास में और बताया था और आप लोगों से पूछा भी था, तो इसीलिए बता रहा हूं कि एक ही व्यक्तित्व से रिलेटेड पेनोरमा और भी जगह है, और भी जगह है। बताओ, खंडेला सीकर, शाबाश, यही खंडेला के अंदर है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, ये अलग अलग है भैया। जसनाथ जी का पेनोरमा कतरिया सर बीकानेर। हेमा बाबा पेनोरमा बायतू बालोतरा। बाबासा का पेनोरमा चित्तौड़गढ़। चंद्रसेन पेनोरमा जोधपुर। गोकुला जाट पेनोरमा भरतपुर। और जैसलमेर पेनोरमा कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। और लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देके अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, कि लोगों के तो देखो किसी के चैनल नहीं चलते, डाउन होते हैं, तो भी वो क्या करते हैं, ऐसी चीजें करते, कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे या कोई ऐसी चीज कहेंगे या किसी किसी के बारे में कहेंगे। आप लोगों ने मेरे इस चैनल से जुड़े हो, आप अपने 9 लाख तक का सफर तय किया, और मेरे से एक चीज यदि आप लोगों ने सीखी होगी तो वो ये कि न तो किसी की बुराई करनी है और न किसी के बारे में इतना सोचना है। जिस चीज के बारे में सोचना है वो अपने पढ़ाई, और जिस चीज को दिमाग में रखना है वो अपना लक्ष्य। तो सिर्फ ये करो, बाकी कुछ भी नहीं करना है, दुनियादारी है। जब किसी के व्यूज डाउन हो जाएंगे या लोग देखना कम करने लगेंगे, बंद करने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की करेगा। मैंने कहा था कि युद्ध काल और शांति काल आप लोग देख लेना, जितने युद्ध काल में जुड़े थे अभी शांति काल में जुड़े हैं। 2000 किसी के नहीं आ रहे हैं लाइव, किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि यहां पे किसी की बुराई नहीं की जाती, यहां पे इस लाइन से बड़ा बनने के लिए इस लाइन को मिटाया नहीं जाता, बल्कि ये प्रयास किया जाता है कि पास में आपको आगे बढ़ना है तो खुद की जो है काबिलियत बढ़ाना सीखे, दूसरी लाइन बड़ी करनी पड़ेगी अपने को। तो ये चीज आप लोगों को सीखनी है। आप लोगों को दुनियादारी में ध्यान नहीं देना, ये डिस्ट्रैक्ट करती है अपने लक्ष्य से, ठीक है। आपको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। अर्जुन को सिर्फ आंख दिखी थी, आपको भी सिर्फ अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। मेरी नौकरी बस मेरे को लेनी है, दुनियादारी कुछ नहीं रखा दुनियादारी के अंदर, ठीक है। 4 बातें किसी मास्टर ने कही, 4 बातें और मास्टर दूसरे कहेंगे। एसएससी वाले मास्टर देखे आप लोगों ने, आपस में झगड़ रहे थे। ऐसी चीजें राजस्थान में भी देखने को मिलेगी, लेकिन
मेरे इस चैनल से और मेरे मुंह से आप लोगों को किसी भी शिक्षक की बुराई सुनने को नहीं मिलेगी। तो आप लोग कोई कुछ भी कहे, जस्ट ओम इग्नोराय नमः, और आगे अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना, क्योंकि आप लक्ष्य हासिल करोगे तभी आप लोगों के माँ बापों के सपने पूरे होंगे। किसी मास्टर, इसके मास्टर के बारे में इसने ये कहा, इससे कुछ नहीं होना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। चलो देखो बेटा, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हेरिटेज सर्किट हेतु चयनित राजस्थान के स्थल। हेरिटेज सर्किट, किसकी बात हो रही है? हेरिटेज सर्किट की बात हो रही है, इसको मेन ध्यान में रखना। अब इसमें कौन कौन से हैं? नाहरगढ़ है जयपुर का, रणथंभौर और खंडार है सवाई माधोपुर के, गागरोन का किला झालावाड़ का है, चित्तौड़गढ़ किला चित्तौड़गढ़ के अंदर ही, जालोर किला जालोर, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ का है, मीराबाई मेमोरियल मेड़ता का है। ठीक है, बाला किला अलवर का है, और बाला किला को तो मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, बाला किले से तो रिलेटेड फैक्ट भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बाला किला अलवर का है, कुंभलगढ़ किला राजसमंद का है, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ का है, सोनार किला जैसलमेर का है, और प्रताप गौरव केंद्र उदयपुर का है, बाग ए नीलोफर जो धौलपुर का है, और पुरानी छावनी, ये दोनों ही एक जगह। ठीक है, ये दोनों ही धौलपुर के हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये हेरिटेज सर्किट के लिए है। ये हेरिटेज सर आपकी कॉमन डेस्क्रिप्टिव बुक नहीं मिल रही है, कॉमन डेस्क्रिप्टिव बुक पे काम चल रहा है अभी, आप लोगों को उसके लिए नहीं सोचना है। कॉमन डेस्क्रिप्टिव बुक बहुत जल्दी राजस्थान जीके की तैयार हो रही है नए पैटर्न के अनुसार, तो उस पर काम चल रहा है, और उस पर काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, सारी चीजों पे बहुत जबरदस्त काम चल रहा है, क्योंकि जो पैटर्न अपने को देखने को मिल रहा है उसके अनुसार बहुत अच्छी तरीके से और भी मेहनत की जा रही है। तो आप सब आराम से मतलब निश्चिंत रहो, सारी चीजें आप लोगों को समय पे उपलब्ध करवाने का प्रयास है। फर्स्ट ग्रेड की बुक कब आएगी? 3 वॉल्यूम तो आप लोगों के 3 अक्टूबर को ही आ रहे हैं। कौन कौन से, वो टेलीग्राम पे बता दूंगा। ठीक है, चलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट करना, यूनेस्को के जो विश्व विरासत सूची है उसमें अपने राजस्थान के 6 दुर्ग शामिल है, और शामिल कब किया गया है? 21 जून 2013 को शामिल किया है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि जयपुर शहर का परकोटा भी शामिल किया गया है। भारत देश के अंदर अहमदाबाद पहला था और जयपुर दूसरा है, जिसको ये एज अ सिटी शामिल किया गया है यूनेस्को विश्व विरासत सूची के अंदर। ये चीजें पूछी जाती, जंतर मंतर ऑलरेडी पहले से शामिल था। ठीक है, जंतर मंतर पहले से शामिल था, तो यहाँ पे बात हो रही है अपने जैसे दुर्गों की बात रखें। ठीक है, इसके अलावा पहले लिख लेना एक जगह, क्या लिखोगे कि जंतर मंतर और जयपुर शहर का परकोटा, दुर्ग का मत करना, जयपुर शहर का जो परकोटा है वो ऑलरेडी शामिल है किस चीज के अंदर? यूनेस्को विश्व विरासत सूची के अंदर। ठीक है, और अहमदाबाद पहला था, जयपुर दूसरा है। और इसके अलावा ये 6 दुर्ग पूछे जाते हैं, इसके कुछ नहीं, एक सार्वभौमिक ट्रिक है जिसको सभी यूज करते हैं, चीकू गाजर आम। ठीक है, चीकू गाजर आम, देखो कू गा ज र और आम, इस तरीके से चीकू गाजर आम याद रखो। अब थोड़ी थोड़ी डिटेल कि भाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? चित्रांगद मौर्य ने। फिर बप्पा रावल ने मान मौर्य से जीता। उपनाम राजस्थान का गौरव दुर्गों का सिरमौर और मैसा के पठार पे है। कुंभलगढ़ ये देखो राजसमंद में पड़ता है, निर्माण करवाया अशोक के पौत्र संपत्ति ने, यानी ये भी मौर्य द्वारा निर्माण किया हुआ है। पुनर्निर्माण कुंभा ने करवाया। उपनाम कुंभलमेर। मच्छेंद्रपुर मेवाड़ की शरण स्थली, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, ये इसके उपनाम है। और गागरोन दुर्ग डोड यानी कि परमार राजपूतों द्वारा करवाया। गरगराजपुर और डोडगढ़ इसके उपनाम है। धुलरगढ़ मुस्तफाबाद पहाड़ी मुकुंदरा पर है, काली सिंध और आहू के संगम पे। चूंकि थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं, बाकी व्यवस्थित तरीके से दुर्गों को तो अपन को पढ़ना है कला संस्कृति में, तो वहां पे डिटेल और भी व्यवस्थित पढ़ेंगे। जैसलमेर जो है राव जैसल द्वारा करवाया गया, ये जुलाई 1155 में, और निर्माण पूरा करवाया है शालिवाहन द्वितीय ने। उपनाम गौरहरागढ़, स्वर्णगिरी, सोनारगढ़, उत्तर बड़किवाड़ और पहाड़ी जो है त्रिकुट पहाड़ी में। एक त्रिकुट पर्वत भी है जो करौली में पड़ता है। आमेर दुर्ग दुलेराय द्वारा है, मानसिंह प्रथम ने पूरा करवाया है, पहाड़ी या काली को। रणथंभौर दुर्ग रणथंभन देव ने करवाया है, सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को दुर्ग ध्यान रखना है। ठीक है, परिचालक के लिए कोई क्लास यदि कॉमन सिलेबस है आपका तो ये पढ़ लीजिए, स्पेशल परिचालक नाम से नहीं आएगी। ठीक है, तो स्पेशल नहीं आएगी परिचालक नाम से, इसको पढ़ लो। सर सेकंड ग्रेड के लिए आपकी कौन सी बुक पढ़े? सभी इंतजार करो,
अभी आप लोगों को जो है इतनी उतावल नहीं करनी है। मैं ऑलरेडी कह रहा हूं कि नए आरपीएससी आधारित जो एग्जाम है स्पेशली उनके लिए नई बुक्स आ रही है, क्योंकि दोनों के सिलेबस चेंज हो गए हैं। फर्स्ट ग्रेड का चेंज हुआ है, सेकंड ग्रेड का चेंज हुआ है, और इस बार जो है पूरी तरीके से डेस्क्रिप्टिव बुक पे ही काम कर रहे हैं हम। वन लाइनर यदि आपको पढ़नी भी है तो एग्जाम से 2-3 महीने पहले ही देंगे, ठीक है। और डेस्क्रिप्टिव पढ़ना इस बार, क्योंकि डेस्क्रिप्टिव पे स्पेशली मेहनत की जा रही है कि पैटर्न जैसा भी पूछा जाए कम से कम बच्चे जो है 90% सवाल उसमें से करके आए, यानी 90% उन्हें देखने को मिले ही मिले, है ना। 80% से अब 90% पे जा रहे हैं। 90% आपको मिले ही मिले, कम से कम 100% की चाहत तो फिर भी नहीं कर सकते डेस्क्रिप्टिव लिखे तो भी, क्योंकि फिर वो ग्रंथ बनेगा। और डेस्क्रिप्टिव लिख के भी मैं आप लोगों को ग्रंथ नहीं देना चाहता, क्योंकि वो चीजें याद नहीं होती, ठीक है। तो इंतजार करो, आरपीएससी के जो एग्जाम है वो पूछना ही नहीं। टेलीग्राम से जुड़ जाओ, जो भी अपडेट होगी वही देंगे। जो भी पुस्तकें आ रही है, जिस पर काम चल रहा है, सब सूचना टेलीग्राम पे, बिना पूछे, कहीं पूछने का काम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में पर्यटन स्थल से संबंधित प्रमुख सफारियां। अब सफारी का मतलब ये मत समझ लेना कि हर चीज के ऊपर बैठ के घूमना ही सफारी होता है। हर चीज के ऊपर बैठ के घूमना ही सफारी नहीं होता। लायन सफारी है तो यानी ये जरूरी नहीं कि लायन के ऊपर बैठ के ही अपन सफारी करेंगे। पैंथर सफारी है तो पैंथर के ऊपर बैठ के सफारी करनी नहीं है, ठीक है। हाँ, वन लाइनर खरीद ली, कोई दिक्कत नहीं है। वन लाइनर में से भी आप लोगों को 90% मिलने, समस्या किसी में नहीं है। आप पढ़ते कितना हो, याद कितना रखते हो, ये जी। वन लाइनर खरीदिए यानी कि आपके पास में नोट्स बने हुए आ गए हैं, ये समझो आप। और डेस्क्रिप्टिव बुक जिनको डिटेल पढ़नी है उनके लिए, और आपके पास में नोट्स है, और एग्जाम में जो सवाल आने हैं वो ऑलरेडी आपके उसमें कवर हो जाएंगे। तो सर ये ले लिए तो आप लोगों का पैटर्न जो है उसके अनुसार आप आगे बढ़े। क्या आपका पैटर्न है शॉर्ट पढ़ने, नोट्स पढ़ने, आप उसको पढ़े। बाहर उसमें से भी 90% के अलावा नहीं जाना है, 90% उसमें आएंगे आपके, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखना, लायन सफारी है, लाइन पे नहीं बैठना है, पैंथर सफारी पैंथर पे नहीं बैठना है। देखने की व्यवस्था होती है, बैठने की व्यवस्था नहीं होती, है ना। ऐसा तो फिर डंकी सफारी है तो डंकी पे बैठ के थोड़ी कोई घूमेगा, नहीं घूमेगा। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना। देखो, लायन सफारी कहाँ है, नाहरगढ़ के अंदर। कैमल सफारी सम जैसलमेर में कराई जाती है। यहाँ पे तो थार सफारी भी सम के दौरों में तो थार भी बहुत भगाते हैं, है ना, जैसलमेर के दौरों में। और बैलून सफारी बूंदी की प्रसिद्ध है। वाटर सफारी चंबल की प्रसिद्ध है। पैंथर सफारी जवाई क्षेत्र की, हमारे यहाँ सुमेरपुर के आसपास। और टाइगर सफारी रणथंभौर और सरिस्का की प्रसिद्ध है। जयपुर भी लिख लेना है, टाइगर सफारी में जयपुर भी लिखना। जयपुर ऐसा क्षेत्र है जहां टाइगर, लायन और पैंथर तीनों सफारी करवाई जाती है, ठीक है। और बैलून बाड़मेर भी है, नहीं बैलून महोत्सव है बाड़मेर। तो बैलून बाड़मेर भी है क्या, नहीं, बैलून महोत्सव बाड़मेर है। सफारी की बात हो रही है यहाँ पे, ये फर्क रखना बेटा। चीजें एक जैसी दिखती है लेकिन एक जैसी होती नहीं, ठीक है। एलिफेंट सफारी आमेर के अंदर है। हॉर्स सफारी पुष्कर के अंदर, और डंकी सफारी शेखावाटी के अंदर है। और रोपवे मैंने लास्ट क्लास में करवा दिए थे। लास्ट बजट में जो रोपवे प्रस्तावित हुए थे वो ध्यान रखना, जोगी महल सवाई माधोपुर, आमेर जयगढ़ और नाहरगढ़ दुर्ग, बीजासन माता इंदरगढ़ और समय माता बांसवाड़ा, और छतरंग मोरी चित्तौड़गढ़। ये भी प्रस्तावित रोपवे है कि इन पे काम किया जाएगा, ठीक है, इन पे काम किया जाएगा। चलिए पढ़िए, पेपर का लेवल क्या होगा। पेपर का लेवल जैसे आ रहे हैं वैसा ही रहेगा। जो आप पढ़ रहे हो वो चीजें याद कितनी है वो लेवल। गलती आप लोग ये नहीं करके आते कि पेपर का लेवल है उसके अनुसार आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, ये गलती नहीं है। गलती ये है कि आप बहुत ज्यादा दिग्भ्रमित हैं। चीजें याद यदि हो रही है तो पेपर का लेवल कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि कोई भी पुस्तक पढ़ लो 70-80% तो नॉर्मल से नॉर्मल पुस्तक में भी मिलेगा। अच्छी लिखी हुई है तो 85-90 तक जाएगी। अपनी पुस्तकों ने सभी ने 85-90% कवर किया है। लेकिन 40% का क्राइटेरिया बच्चे पार नहीं कर पाते, उसके पीछे कारण है बहुत ज्यादा दिग्भ्रमित है, और जो चीजें उनके पास में है उसको भी पर्याप्त तरीके से उन्होंने पढ़ा नहीं है। तो पढ़िए, याद कीजिए, बाकी दिमागी घोड़े दौड़ाने बंद करो। सिर्फ कंटेंट याद कितना हो रहा है उस पर दिमाग लगाओ कि हमें याद कितनी चीज। जो किताब आपके पास है उसमें से आपको 90% याद हो गई, यानी कि चीज आप लोगों के पेपर में भी 90% आपके हो जाने हैं। आपको जो किताब आपके पास है उसमें से 70% याद है तो 70% पेपर में भी हो जाने हैं। आपको जो किताब पास में उसमें से 40% याद नहीं है तो पेपर में कहां से भैया होंगे। सीधा सा गणित है ना।
शाही रेलगाड़ियां भैया ऐसी चीज है जहां पे थे और मैं सफर कौन कर सका। टिकट ही इनके 7-7 8-8 लाख होते हैं, बहुत महंगी होती है ये। ठीक है, ये तो धन्ना सेठों के काम है। पहले सौ इच्छा तो मेरी भी बहुत है, लेकिन भैया एक मैं साइट खोल के देखी, मैं कि देखा सही कि कितना टिकट है। देखियो कि 1 रो 7 लाख, 1 रो 14 लाख, 1 रो 15 लाख, 1 रो 18 लाख। मैं भाई साहब आपने तो शायद इस जमाने में तो आ सफारी शाही रेलगाड़ी की सवारी कौन हो सके। फिर भी के ध्यान कोई ऑफर ऑफर दे दे या कोई पास आस दे दे कि गुरुजी थे बढ़िया काम कर रहा हो, थे आ जाओ थाने में जो है शाही रेलगाड़ी में सवारी करा दा, तो हो सके तो आपने भाग खुल जाए अगर तो ही सवारी करी जाए। नहीं भैया पैया खर्च करें तो आ सवारी करनी अपारे भागे कौन है उड़ी भी। हे ईश्वर देखो थोड़ा सा इनको सद्बुद्धि दोगे, ये हम कम से कम शिक्षकों को ये उपलब्ध कराए। देखो शुरुआत कब हुई है, सबसे पहले ध्यान रखो, पैलेस ऑन व्हील्स, ये लग्जरी गाड़ियां होती है, इनके अंदर सारी सुविधा इसके अंदर भी होती है, खाना पहनना उठना बैठना सोना सब कुछ लग्जरी। और मतलब इनका पूरा ऐसे रूट होता है, और फिर जहां पे ये ले जाते हैं वहां पे भी इनकी गाड़ियां होती है, रुकाते हैं कहीं यदि तो वो भी इनके, रुकाना तो खैर अंदर ही सुविधा होती है, लेकिन घुमाना फिराना सब इनके ही जो है वो होती है। देखो 26 जनवरी 1982 को ये पैलेस ऑन व्हील्स शुरू हुई। ये सहयोग किसके सहयोग से, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड और भारतीय रेलवे। और 1987 में पाटा गोल्ड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया इसे। इस रेलगाड़ी में 14 कोच होते हैं, फिक्स है ना, ये चीजें फिक्स है। 14 कोच होते हैं जो प्राचीन रियासतों के नाम पर है, द महाराजा और द महारानी नाम से। 2 रेस्तरा भी है, अंदर 2 रेस्तरा है, द महाराजा और द महारानी। ठीक है, और पुरानी रियासतों जैसे भरतपुर रियासत, जोधपुर रियासत, मेवाड़ रियासत, इस तरीके से। फिर अंदर कल्चर का टच भी वही दे रखा होता पूरा, मेवाड़ वाला क्षेत्र वो दिया है तो वहां पे वही दिखेगी आप लोगों को, उनके रिलेटेड ये चीजें ये ऐसे है। ठीक है, यात्रा देखो दिल्ली से रवाना होकर जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ जाती है, फिर जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, आगरा, उदयपुर, दिल्ली आ जाती है, वापस दिल्ली से रवाना होकर दिल्ली आती है। इस साइड ट्रेन में 7 दिन की यात्रा होती है। ठीक है, स्लोगन क्या है इसका, 1 वीक इन वंडरलैंड। वास्तव में वंडरलैंड नहीं है क्यों भैया इतना लगे, तो वंडरलैंड ही है ये एक तरीके से, है ना। और 1 नवंबर 2023 को इसे दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का खिताब दिया गया था। भैया कितनी बड़ी बात है कि वर्ल्ड की जो है दूसरी जो है इसको लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का खिताब दिया। भैया तो टिकट कितना है, मैंने एक बार देखा भी था, मुझे अभी फिक्स याद नहीं है, लेकिन मैंने देखे थे वो एक के 7 लाख थे, 10 लाख थे, 15 लाख थे, ऐसे टिकट थे, है ना, बहुत ज्यादा है। रॉयल राजस्थान ऑल व्हील्स ये 2009 में शुरू की गई आरटीडीसी और भारतीय रेलवे की सहायता से। इसका रूट है देखो नई दिल्ली से शुरू होकर आगरा तक जाती है। ठीक है, दिल्ली से शुरू जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, जयपुर, खजुराहो, वाराणसी और आगरा। फिर इनके मतलब सिर्फ जाती ही नहीं है कि यहाँ खाली स्टेशन पे खड़ी रहेगी, ऐसे नहीं, यहाँ जाती है तो मतलब ये सारी चीजें जो है घुमाते हैं और वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ में घुमाते हैं। ठीक है, सारी जो है ये इनके सहयोग से ही पूरा इनको विजिट करवाया जाता है। और इसमें जो आते हैं वो सारी आसामियां ही आती है लगभग, इतना पैसा किसके पास। हेरिटेज ऑन व्हील्स जिसे फेरी क्वीन भी कहते हैं 2003 में शुरू हुई आरटीडीसी और इंडियन रेलवे की तरफ से। तो ये भी जो है ध्यान रखनी है आप लोगों को, इनसे रिलेटेड प्रश्न आप लोगों को पूछे जाते हैं, सही रेलगाड़ियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए 8 लाख में कहा गया, देखो 8 लाख का सेलिब्रेशन भी अपन ने नहीं किया, 9 लाख का सेलिब्रेशन भी नहीं किया, सेलिब्रेशन करेंगे सीधा 10 लाख का, 1 मिलियन का करेंगे अपन सेलिब्रेशन। कौन सा करेंगे, 1 मिलियन वाला सेलिब्रेशन करेंगे। केक कभी 2 बार से नहीं काटा है, 8 लाख का भी नहीं काटा, 9 लाख का भी नहीं काटा, है ना। और अब जो है केक कटेगा और सब में बटेगा, वो 1 मिलियन का बटेगा भैया। ठीक है, 1 मिलियन का केक काटेंगे। केक काटना भी वैसे पाश्चात्य संस्कृति है, लेकिन क्या होता है कि मैं समझता हूं इंसान को फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, इंसान को जो है सामंजस्य करना आना चाहिए। भाई मान लो मैं यही सोचना कि केक काटना भाई पाश्चात्य संस्कृति आपा कौन करा, तो बच्चे जो होते हैं ना उनके स्कूल में सारे बच्चे जैसे कहीं जाते हैं, उनके जन्मदिन आते हैं, अपन सोच ले यार अपन तो संस्कृति के पोषक है, अपन नहीं काटे केक। मैं कहता हूँ इंसान मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाना चाहिए। किस लिए, बच्चे जो स्कूल में जाते हैं ना उनके अंदर फिर ऐसी भावना आती है यार मेरे पापा कैसे हैं, मेरी मम्मी कैसे हैं, सारे बच्चों के केक करते हैं, अपने को कहते हैं केक नहीं काटना, ये नहीं, बच्चों की खुशी के लिए
अपने यादगार के लिए कर लेनी चाहिए चीजें। ज्यादा मतलब क्या है कि बिल्कुल वो बांस के जैसे कड़क खड़े नहीं रहना चाहिए। क्या होता है कि तूफान आता है ना, तो सबसे जो टूटी चीजें होती है खड़ी खड़ी, वो चीजें टूट जाती है। फ्लेक्सिबल आदमी जो है हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेता है। तो मैं भी यही समझता हूँ कि सामंजस्य करके चलना चाहिए। जरूरी कौन, जैसे ये भी जरूरी नहीं है कि पाश्चात्य संस्कृति को पूरा ही अपना ले अपन, कि पाश्चात्य संस्कृति पूरा ही ऐसे नहीं। अपनी संस्कृति को ध्यान रखते हुए जो चीजें की जा सकती है उसको जो है सामंजस्य यदि बैठता है तो कर लेनी चाहिए। क्या है कि कई बार बच्चे खुश हो जाते हैं, कई बार आप लोग खुश हो जाते हो, तो बढ़िया है। ठीक है, यादगार हो जाती है चीजें। बाकी को कौन, केक तो मैं खुद भी नहीं खाता, वैसे मेरे खुद के गले की समस्या है, एलर्जी, लेकिन फिर भी काट देते कि यादगार रहती चीजें, है ना। चलो बढ़े आगे। ठीक है, देखो डाउन प्रमुख हेरिटेज होटल है, यहां पे भी रुकना भैया अपने बस की बहुत मुश्किल है। ये चीजें भी बहुत महंगी है, लेकिन हेरिटेज होटलों में फिर भी रुका जा सकता है। हेरिटेज होटलों में रुका जा सकता है क्योंकि ये उस साइड रेंज इतनी महंगी नहीं। इसमें मान लो 8,000 10,000 रूम के लग जाए, या ज्यादा से ज्यादा 15-20 हजार, और कोई बहुत ज्यादा ही अच्छी तो ₹1,00,000 भी लगता है, 1,00,000 2,00,000 भी लगते हैं। लेकिन फिर भी जो है इनमें रुका जा सकता है। इसमें रुक के आप अपनी इच्छा यहाँ रुकने की पूरी कर सकते हो, क्योंकि ये साइड रेंज इतनी महंगी नहीं होती। तो हेरिटेज होटलें क्या होती है कि जो पुराने, जैसे कोई किला है, पुरानी कोई हवेली है, पुराना कोई महल है, और मानक होते हैं इनके भी कि भाई इतने साल 75 साल कम से कम पुराना होना चाहिए, इससे कोई ना कोई जो है इतिहास में इसका अस्तित्व होना चाहिए, कहीं ना कहीं इससे विरासत जुड़ी हुई होनी चाहिए, तब जाके उसको जो है हेरिटेज का दर्जा दिया जाता है। और उसके अलावा उसके बहुत सारे मानक चेक होते हैं। ठीक है, यानी कि पुरानी है, जर्जर है, तो भी हेरिटेज दर्जा दे दे, हाँ या कौन दे। ठीक है, तो वो मानक पे यदि खरी उतरती है तो उस होटल को हेरिटेज होटल का दर्जा दे दिया जाता है। पर्यटन विभाग इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहता है, उनकी देखरेख में ही इसका संचालन किया जाता है। सबसे पहली पहली जो हेरिटेज होटल बनाई गई थी अपने राजस्थान में, जिसको हेरिटेज होटल का दर्जा दिया था, वो थी अजित भवन। वो थी अजित भवन जोधपुर की। ठीक है, अजित भवन जोधपुर की और राजस्थान की ये पहली हेरिटेज होटल थी। फिर इसके अलावा आप लोगों को स्थान ध्यान रखना है हेरिटेज होटलों में। जैसे शिव निवास पैलेस है तो ये उदयपुर के अंदर है, राजमहल पैलेस है तो ये जयपुर में है, रामगढ़ लॉज है तो ये जयपुर में। अब देखो नाम कैसा है, लॉज। तो लॉज मतलब यूं कोई ढाबो वाबो कौन है कि जना टबर के ना के खाना खाना चला लॉज में। तो लॉज मतलब थे, यूं मत सोच लियो कि लॉज है। ए यार कोई कहे मैं रामगढ़ लॉज में रुके, यार क्या रामगढ़ लॉज में रुके, मन कहता हूँ बढ़िया होटल करा दे तो यहाँ कह दे छोड़ा। तो रामगढ़ लॉज में रुकना मतलब बहुत पैसा खर्च किया भैया उसने, यूं हर कोई टाबर नहीं रुक सके रामगढ़ लॉज। ठीक है, तो रामगढ़ लॉज जयपुर के अंदर हेरिटेज है, सामोद हवेली जयपुर में है, सरिस्का पैलेस अलवर में है, भरतपुर पैलेस आप लोगों के माउंट आबू के अंदर है। देखो इसको विशेष ध्यान रखना, नाम क्या है, भरतपुर पैलेस। आप भरतपुर करके मत आ जाना, ये माउंट आबू के अंदर है। कौशल बीजापुर चित्तौड़गढ़ में, होटल विषाद पैलेस जयपुर में, शिकारबाड़ी उदयपुर में, बबर निवास बीकानेर में, पुष्कर पैलेस पुष्कर में, हाँ पुष्कर वाले पुष्कर में ही है। ठीक है, सामोद पैलेस जयपुर में, रोहितगढ़ पाली में, ये हमारे पास पड़ती है। ठीक है, ये हमारे पास पड़ती है। एक रिलेटिव भी हमारे वो इसके अंदर कुक है, लेकिन न तो मैं उनके हाथ का कभी खाना खाने गया और न रुकने गया। ठीक है, क्योंकि समय भी नहीं मिला, और पास में है कि पाली 80 किलोमीटर पड़ है, तो मतलब रात रुकने और काम ही कट पड़ा है, सीधा जार घरे आओ। ठीक है, लालगढ़ पैलेस बीकानेर, खियूसर पैलेस नागौर के अंदर है, ये बढ़िया है। अभी खियूसर पैलेस के तो बहुत चर्चे सुने हैं और इसमें रुकने की बड़ी इच्छा है, और ये जल्द पूरी भी होगी अपनी खियूसर पैलेस की। ठीक है, खियूसर पैलेस जो है वो बढ़िया है, मतलब होटल भी अच्छी है, और इसके साथ में जो है वो ढाणी वाणी वाला वो सीन बना रखा पूरा, वो दोरे वोरे हैं और उसमें झोपड़ियां बना रखी है, और जो चीज अपने को नेचर से जोड़ती है तो वो चीज ये खियूसर पैलेस में है। सवाई माधोपुर लॉज, इसका तो मैंने वो देखा भी था, इसका रूम रेंट वगैरह वो भी देखा था। सवाई माधोपुर लॉज सवाई माधोपुर के अंदर, मंडावा कौशल झुंझुनू, निमराना पैलेस कोटपुतली बैरून, करनी भवन जोधपुर में है, काठरिया पैलेस राजसमंद, फतेह प्रकाश पैलेस उदयपुर, फोर्ट चनावा लूणी, होटल डेरा डुंडलोद के अंदर पड़ती है, झुंझुनू के अंदर। ये सारी क्या है, हेरिटेज होटलें हैं। ठीक है, हेरिटेज होटलें हैं। ठीक है सर, ऐप डिलीट हो गया उसे चालू करो, टेक्निकल टीम को मैसेज कर दो। और जो बच्चे कहते हैं ना सर ऐप डिलीट हो गया, उनको ये कहना चाहिए सर ऐप डिलीट कर दिया, क्योंकि एक्चुअली ऐप डिलीट ऑटोमेटिक होता ही नहीं। क्योंकि सबसे पहली चीज कि हमने
डिलीट करने वाला जो है ऑप्शन बहुत अंदर दे रखा है। तो कोई खास मैं ज्वाइन करना चाहे कि हाँ डेटा हटाने का या डिलीट करने का ऑप्शन का है, तब होता है। ठीक है, ऐप डिलीट मतलब ऐप ऐसे मोबाइल में से डिलीट नहीं हुआ है, अकाउंट डिलीट हुआ है ना आपका ऐप में से, तो क्या करते हैं अंदर जाके करते हैं। इसके अलावा जैसे ही वो डिलीट पे जाएगा तो उसके सामने एक पॉपअप विंडो पे मैसेज लिखाता है कि सावधान बालक, तू ये ऐप डिलीट कर रहा है, आने वाले 7 दिन में तेरा सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। यदि तू डिलीट करना ही चाहता है तभी इसको यस करना है, और यदि एक बार डिलीट कर दिया तो फिर टेक्निकल टीम को मैसेज किए बिना तू अपना ऐप फिर से शुरू नहीं कर पाएगा। सावधान। बिजली की कड़कड़ाहट होती, भविष्यवाणी होती है खतरनाक वाली। तो भी क्या टावर के, हाँ मैं तो डिलीट कर करो डिलीट, फिर डिलीट कर दे बिंग बाद में बिंग। अरे यार बाकी सब जगह घूम के आए, वो बड़े मजा नहीं है। बाकी सब जगह तो खाली फॉर्मेलिटी है, टेस्ट सीरीज तो अपने वहीं से लेनी। फिर दिमाग में जो है पूरा घूम घाम के मार्केट में थपेड़े खा खा के वापस आते। गुरु जी गलती से डिलीट, गलती से कैसे डिलीट हुआ रहा? और ठीक है मैं मैसेज चेक ही नहीं करूं, मैं तो यूं गलती से कैसे हुआ? हमारे बेचारी टीम सीधी है, सीधो क्या कोई गलती से डिलीट हो गया तो एक्टिवेट कर दे बाजू। मैं मेरा सियान लोग पूरी गलती से कैसे हुआ रहा है? हमें पता है हमारे ऐप में कौन सा सिस्टम कहां दे रखा है, इतनी अंदर चीज दे रखी है? वार्निंग मैसेज आता है उसके अलावा कि सावधान तुम डिलीट कर रहे हो भाई साहब, 7 दिन में पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, ध्यान रखना। बाद में चालू खुद नहीं कर पाओगे, हाँ मैं तो डिलीट कर रहा हूं, ठीक ठीक ठीक। बिग बाद में फिर भोले से बनते हो तुम, मैसेज करते थे गुरु जी गलती से डिलीट हो गया, टापर डिलीट कर दियो, मोबाइल तो मेरे पाड़े कौन जाने के, मैं तो मतलब कि जाने कौन। अरे मैं तुम्हारे जैसे जब पढ़ता था तो सबसे बदमाश बच्चों में मैं ही शामिल हूं, मास्टरों को पढ़ाना आराम कर देता था मैं, सबसे बदमाश मैं शामिल था। मुझे तो तुम्हारी सारी एक एक रग रग पता है कि क्या तुम करते हो और क्या कर सकते हो। मैं वो विद्वता वाले टैग लेके घूमता ही नहीं कि भैया विद्वानों वाले, है ना, बदमाश रहा हूं मैं तो, इसलिए जानता हूं। बैक बेंचर्स थे हम तो, ठीक है। हाँ तो हमें पता है तुम क्या करते, फिर बाद में भोले बन के आते गुरु जी डिलीट हो गया गलती से। अरे गलती से हुआ, किए डिलीट, चलो पढ़ो आगे। गलती से कैसे हो गया? ले आयोजित होने वाले महोत्सव देखो यहां बता रहा हूं, इसके अलावा आप लोगों को 2 महोत्सव के 1 मिनट शो दिए हैं, ठीक है। 2 1 मिनट शो दिए हैं, एक को 4 लाख बच्चों ने देखा है, एक को 1.5 लाख बच्चों ने देखा है। इनके अलावा ये भी देख लेने हैं क्योंकि इसमें से चीजें सीधी सीधी याद हो जाती है, इसमें से याद हो जाती है चीजें। क्या जूम करो, दिखे ना यार, बढ़िया दिखे, मोबाइल ऐडो करो। इतनी सी स्क्रीन खोल रखी है तुमने, कमेंट लिखने के लिए 3/4 स्क्रीन खोल रखी है और इसको 1/4 स्क्रीन में देख रहे हो, फिर क्या गुरुजी विंडो करो, क्यों करा? मोबाइल ऐडो करो, बिन एचडी माते करो, बिल्कुल क्लियर दिखे एकदम, है। हाँ जिनके कमेंट नहीं आ रहे उनको क्लियर दिख रहा है। देखो इनके अलावा सुन लो, ऊंट महोत्सव कटे बीकानेर के माए, ऊंट महोत्सव कटे मना लीजिए, बीकानेर में मना लीजिए ऊंट महोत्सव, ठीक है। जनवरी में आता है, वैसे पौष माघ कह सकते हो, हिंदी महीने भी ध्यान रखो, आजकल पूछते हैं। मरु महोत्सव कहाँ है? अब मरु महोत्सव आप लोगों के कहाँ है, धोरे कहाँ है, ध्यान रखना। मरु है जैसलमेर के अंदर, कहा जैसलमेर, ठीक है। अब ये जनवरी फरवरी है ये भी, ठीक है। माघ शुक्ला त्रयोदशी से माघ अमावस्या तक इसे मनाया जाता है। हाथी महोत्सव कहाँ है तो बताओ, हाथी गांव कहाँ है? आमेर के अंदर है कुंडा गांव, तो ये जयपुर के अंदर मनाया जाता है। हाथी महोत्सव आमेर में है, ये जयपुर में मार्च महीने में है, ये महीने भी पूछ रहे हैं आप कल आजकल आपको। एडवेंचर महोत्सव कहाँ? कोटा के अंदर फरवरी में मनाया जाता है। एडवेंचर महोत्सव कहाँ है? कोटा। अरे कौन छोड़ू यार सर्विस, और कितनी बार तो कॉपी पेस्ट गुरु जी आप सर्विस छोड़ रहे हैं, अरे नहीं छोड़ू ना, तनख्वाह मिले बढ़िया, ठीक है। हाँ जब काम बहुत ज्यादा होता है तो मैं अवैतनिक छुट्टियां ले लेता हूँ, वैतनिक नहीं लेता कि हाँ छुट्टियां ले ली तनख्वाह भी आ रही, अवैतनिक लेते जब तनख्वाह कटा दे। करने दो नहीं यार नौकरी आराम से, क्यों छुड़ाने भी तुले हो, है करन दो बढ़िया। वे टाबर भी मेरा ही है, छोटा छोटा बड़े घने टाबर इंतजार करे, बढ़िया करन दो। जब छोड़ डाल जब थान बता डा कि हम छोड़ू भाई, ठीक है। अब यार कौन छोड़ू। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर अप्रैल महीने में है। ग्रीष्म महोत्सव समर फेस्टिवल के अंदर है, ठीक है। समर फेस्टिवल बोलते हैं इसको, देखो तुम मुझे चुका रहे हो, ये उल्टी सीधी बातें पूछ गए।
माउंट आबू और जयपुर दोनों जगह। अब देखो इसमें क्या हुआ, एक बच्चे ने मैसेज किया, गुरुजी ग्रीष्म महोत्सव आपने माउंट आबू बताया, हमने जयपुर पढ़ा है। एक टावर क्या, गुरुजी आपने जयपुर बताया, हमने माउंट आबू पढ़ा है। मैं जब भी पढ़ाता हूँ इसको दोनों चीजें बताता हूँ, दोनों जगह है भैया, दोनों जगह। क्या दोनों जगह है, माउंट आबू में भी है, जयपुर में भी है। तो ये ध्यान रखो, कई सारी चीजें आएगी ऐसे, जैसे पतंग महोत्सव जैसलमेर में भी मनाते हैं, जयपुर में भी मनाते हैं। ठीक है, फिर देखो मारवाड़ महोत्सव जोधपुर के अंदर है। ठीक है, शेखावाटी महोत्सव सीकर चूरू झुंझुनू, शरद महोत्सव माउंट आबू, बूंदी महोत्सव बूंदी के अंदर, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, महावीर जी मेला कहाँ है, श्री महावीर जी करौली, कजली तीज का ध्यान रखना बूंदी के अंदर, ये मेलों में वैसे पढ़ेंगे अपन। चंद्रभागा मेला झालरापाटन, ब्रज महोत्सव डीग, कैला देवी मेला करौली, डीग महोत्सव डीग के अंदर ही है। और बलून महोत्सव अभी आया ना बेटा, एक कह रहा था गुरुजी बलून सफारी आप बूंदी कैसे करा रहे हो, हमने बाड़मेर पढ़ा है। तो बलून सफारी बूंदी ही है, बलून महोत्सव जो है वो बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। तो बाड़मेर में बैलून महोत्सव है, जैसलमेर में पतंग महोत्सव है, साथ साथ में जयपुर भी लिख दो, साथ साथ में पतंग महोत्सव में जयपुर भी लिख दो। थार महोत्सव कहाँ है, बाड़मेर के अंदर। थार महोत्सव कहाँ है, बाड़मेर। राजस्थान दिवस, चलिए राजस्थान दिवस इसमें आपको ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि अब जो है राजस्थान दिवस चेंज हो रहा है वैसे भी। तीज उत्सव जयपुर के अंदर है, और कजली तीज बूंदी के अंदर, कजली तीज बूंदी, ये ध्यान रखना। और ये इसके अंदर और भी बताए, जैसे कि माही महोत्सव। ठीक है, माही महोत्सव, ये ध्यान रखना, बांसवाड़ा के अंदर। हाँ, बांसवाड़ा के अंदर। और इसमें ऐसे लिख लेना जनवरी फरवरी। ठीक है, जनवरी डैश फरवरी। क्यों ऐसे लिखना है, क्योंकि एक साल में जनवरी में मनाते हैं, एक साल में फरवरी में मनाते हैं, पता ही नहीं चलता, कोई फिक्स है ही नहीं, है ना। और इसके प्रमाण भी आप लोगों को टेलीग्राम पे बताए थे सीधे। तो जनवरी फरवरी ऐसे लिख के याद करना। हाँ, चैत्र शुक्ल को मनाएंगे, चैत्र शुक्ल एकम को अगली बार से। इस बार तो संजोग से आया ही उस टाइम था, फिर घोषणा कर दी कि अगली बार से इसी दिन मनाएंगे। ठीक है, वैसे 30 मार्च अपने दिमाग में रहना ही है, क्योंकि 30 मार्च तब से मनाते आ रहे हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना। महोत्सव वाले इसमें और भी आप लोगों को महोत्सव पूछे बताए गए थे, इनको देख लेना, दोनों एक एक मिनट ही लगेगा तो ये आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे बेटा। ओके, अब देखो नागरिकों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 2 योजनाएं चलाई जा रही है। और ये योजनाएं जो अभी देखो जुलाई अगस्त में तो इनके फॉर्म भरे गए थे, और अब ट्रेनें लगातार चल रही है। ये वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्री योजना है ना, बहुत जबरदस्त है। और आप लोगों के घर में कोई बुजुर्ग है 60+, तो उनके क्या करेंगे आप, अगली बार जब फॉर्म भरे जाएंगे ना, तब फॉर्म भर देना। यदि इसमें नंबर आ जाता है, लॉटरी सिस्टम से आता है वैसे, नंबर आ जाता है तो हमारे 25 है। क्यों, लगभग 30-35 हजार खर्च करके एक इंसान पे खर्च किया जाता है, उनको यात्रा करवाई जाती है पूरी तकरीबन। मैं खुद इसमें वॉलेंटियर बन के गया था, गवर्नमेंट से आती है, ऑर्डर आते हैं जाने के लिए, तो मैं खुद गया था। कहाँ गया था रे मैं, तुम्हें बताया ना वो, हाँ तिरुपति बालाजी। ठीक है, तो मैं खुद गया था, तो मैंने सारी सुविधाएं देखी अंदर बहुत अच्छी तरीके से। यदि कोई सिंगल अकेला भी बुजुर्ग जाता है तो भी बहुत अच्छी तरीके से केयर करते हैं। तो अगली बार जब भी आपके जो होंगे कोई भी घर में दादा दादी वगैरह, तो उनके फॉर्म भर देना। एक बार जीवन में एक बार ही ये अवसर मिलेगा, एक बार नंबर आ गया फिर नहीं आएगा। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, क्या राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को देश के विभिन्न स्थानों में, आप देखो कहां कहां ले जाते हैं, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, अयोध्या, वैष्णो देवी, शिरडी, द्वारकापुरी, तिरुपति, कामाख्या, उज्जैन, वाराणसी, अमृतसर, श्रवण बेलगोला समेत शिखर, बिहार शरीफ, गोवा। इस बार तो गोवा भी शामिल किया, गोवा भी शामिल किया, चर्च वगैरह है ना गोवा में, इसलिए हरिद्वार, कोच्चि, लखनऊ, मथुरा, वृंदावन। अब इसमें ऐसा होता है कि इनका रूट बनता है, जो एक रूट में जैसे आ जाते हैं 3-4 स्थल, तो एक रूट में जैसे अयोध्या, हरिद्वार वगैरह ये साथ में करवा देते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसमें ट्रेन के साथ साथ हवाई यात्रा भी करवाई जाती है, जैसे हवाई यात्रा में भेजते हैं पशुपतिनाथ काठमांडू। ठीक है, यहाँ पे भी यात्रा करवाई जाती है। अब बताओ आप लोग कि इसमें कितने यात्रियों को यात्रा करवाई जाएगी इस बार यात्रा कितने यात्रियों को करवाई जाएगी, 50,000 तो ट्रेन से, 50K तो बाई ट्रेन जाएंगे। और ट्रेन भी कैसी है, एसी ट्रेन है इस बार, पूरी एसी ट्रेन है, पूरी एसी लग्जरी ट्रेन, सुविधा बहुत बढ़िया, मिठाई भी देते हैं खाने के अंदर, है ना। और मतलब ट्रेन में बैठे तो खाते पीते ही रहो, इतनी सुविधा थोड़ी थोड़ी देर में। और 6,000 जो है वो जाएंगे हवाई जहाज से। ठीक है, टोटल 56K, 56,000 इस बार यात्रा करवाएंगे। और देखो ये एक न्यूज आई थी, ये भी ध्यान रखना,
अपने ध्यान रखो कि अपने देवस्थान विभाग के मंत्री कौन है? कैबिनेट मंत्री जोराराम जी कुमावत। तो ट्रेन के हर डिब्बे पर दिखेगी प्रदेश की धरोहरों की झलक। इसकी ये ट्रेन भी अलग ही दिखती है, बाहर पूरी जो है अलग तरीके से उनको सजाया जाता है, पेंटिंग्स वगैरह होती है, अलग ही पता चलता है, माला माला लटकी हुई होती है जब ट्रेन रवाना होती है वगैरह। तो एक अलग ही तरीके का ये मतलब एक उत्सव टाइप हो जाता है जो अपने बुजुर्ग जन जो भी है उनके लिए। सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना, इस योजना के तहत कुल यात्रा व्यय के अधिकतम 50% की प्रतिपूर्ति की जाती है और प्रति तीर्थ यात्री 15,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2024-25 में इस योजना में प्रतिपूर्ति के लिए 28 आवेदन प्राप्त हुए थे। तो ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें ध्यान रखोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, प्रश्न आपके यहां से बनेगा, प्रश्न आपके वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना से बनेगा, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके, इसी के साथ आपकी ये क्लास संपन्न हुई। इसको 4 की जगह 3 कर देना। और ये प्रैक्टिस आप लोगों को हमने प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, तकरीबन 7 से 8,000 प्रश्न है इसके अंदर। एप्लीकेशन में है, जीजीडी ऐप में जाओ, रजिस्ट्रेशन करो, ग्रेड 3 वाले फोल्डर में जाओ और कॉम्बो में क्या होगा, सीधा फायदा होगा क्योंकि उसमें सारी चीजें आ गई, शैक्षिक वृद्धि। और हाँ, ग्रेड 3 वाले बच्चे सुन लो भाई, जो कह रहे थे ना गुरुजी फ्लैगशिप योजना अंदर पुरानी है, पूरी तरीके से नहीं करवा दी। पुराने वाले टेस्ट हटा दिए, नया टेस्ट दिया है, बिल्कुल लेटेस्ट, एक एक चीज बहुत तबियत की। फ्लैगशिप योजनाएं नहीं करवा दी आपके बिल्कुल। और राजस्थान के खिलाड़ी वाला टेस्ट आपको नया दे दिया पूरी तरीके से अपडेट करके। और दूसरे जो जन कल्याणकारी योजनाएं वो नहीं देती, विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं अपडेट करके पूरी तरीके से दे दी। सारी चीज अब आप लोगों के पूरी तरीके से अपडेट कर दी गई है। तो जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लेना, सारी की सारी चीजें आप लोगों के अपडेट कर दी है। ठीक है, प्रश्न बाहर जाने है नहीं। तो साथ साथ बाद में 7-8 हजार पे लास्ट महीने में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। करना क्या है, जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ उसकी प्रैक्टिस हाथों हाथ करनी है। क्यों? क्योंकि टॉपिक खत्म हुआ है तो आपको एक्स्ट्रा चीज टेस्ट सीरीज में भी मिलेगी। तो ताजा ताजा पड़ा हुआ है तो कितने प्रश्न सही हो रहे हैं वो भी फायदा हो जाता है, और एक्स्ट्रा मिल गई तो उसे नोट डाउन करने का भी अवसर मिल जाता है। बाद में क्या करोगे, बाद में हम चाहे सस्ती भी कर दें तो उसका क्या मतलब होगा, 7-8 हजार प्रश्न देख नहीं पाओगे, नया मिलेगा तो याद नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने ये सुविधा आप लोगों के उपलब्ध करवाई है, राजस्थान की अद्वितीय टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज नंबर 1 है, जिसमें से हर एग्जाम में 60 से 70% सवाल आते हैं। टेस्ट सीरीज में से 60 से 70% सवाल आते हैं। व्याख्या वगैरह बहुत तबियत की करी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस में आप लोगों के शामिल होना चाहिए। भैया पीडीएफ सारी दे चुका हूं, यदि आप पीडीएफ का कमेंट कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं है, आप टेलीग्राम पे ध्यान ही नहीं देते हो। इसका मतलब आपने बहुत सारे टेलीग्राम ज्वाइन कर रखे हैं जहां पे बहुत सारी चीजों में आप अपने जो मेन चीज है वो भूल जाते हैं। पीडीएफ सारी अपन ने दे दी, सिर्फ कल जो लास्ट क्लास आई थी ना उसकी देनी बाकी है और इसकी देनी बाकी है। इसके अलावा सारी पीडीएफ दे दी है। ठीक है, चलो टॉपर, आज की इस क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। अच्छा, उसके पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई कि अपना ये जीजीडी परिवार जो है वो अब 9 लाख हो गया है। ठीक है, 9 लाख परिवार हुआ है और बहुत जल्द आप लोगों को इस के को हटाकर एम में बदलना है। ये 900 के दिख रहा है ना, इसको हटाकर एम में बदलना है, वो भी कार्य आप लोगों का है, ये जिम्मेदारी आप लोगों की। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।